मार्ग में एक आश्रम ऐसा दिखाई दिया जहाँ खगमग जीव जंतु को नाही, आश्रम एक दीख मग माही। राम जी की दृष्टि पहुंच गई। राम जी ने पूछ लिया, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? गुरुदेव बता रहे हैं, गौतम नारी श्राप बस। ओ भैया गौतम नारी श्राप बस, ओ पल देग दर्धी चरण कमल रज जागती, तो कृपा करो रघुबीर, कृपा करो रघुबीर। देखिए संत का हृदय, संत की बात कि आज का कोई व्यक्ति होता तो कह देता राम, सब अपने कर्मों का परिणाम भोग रहे, लेकिन धन्य है विश्वामित्र जी महाराज, गौतम नारी राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है। श्राप बस, श्राप के कारण पत्थर देह बनकर पड़ी हुई है। ओ पल देग धर धीर, उद्धार कैसे होगा? चरण कमल रज जागती, आपके चरणों की रज से इसका उद्धार होगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती, तो कृपा करो रघुवीर, हे राघव इसके ऊपर कृपा कर दीजिए। अच्छा एक बात पर विचार करो, राम के चरण रज की बात क्यों कही गई? आशीर्वाद की कह देते, स्पर्श की कह देते, या प्रसाद की कह देते, चरणोदक की कह देते, लेकिन चरण कमल रज चाहती क्यों? विश्वामित्र जी बताना चाहते हैं कि इसी रज के कारण इसका पतन हुआ है और रज के कारण ही इनका उद्धार होगा। क्यों? रजोगुण के कारण पतन हुआ है और राम रज के कारण उद्धार होगा। क्यों? संत कहते हैं रज अगर काम से लगे तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, लेकिन वही रज अगर राम से लगे तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। इसलिए चरण कमल रज चागती, कृपा करो रघुवीर, चरणों की रज। राम जी ने समय की सीमा में चरणों की रज प्रदान की है, और जैसे ही चरणों की रज प्रदान की, बाबा लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। और क्या कह रही भगवान से? हे प्रभु मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरणन आई। लेकिन किसी को बुरा नहीं कहा, गुरुदेव के लिए क्या कह रही? मुनि श्राप जो दीना, अति भल की ना। ऋषिवर ने जो श्राप दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार किया। क्यों? जिन चरणों के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सिद्ध संत तरसते हैं, आज वो चरण की रज मुझे सहज ही प्राप्त हो गई है। चरण रज प्रदान की, अहिल्या का उद्धार किया।